आप लोगों को याद होगा इंडियन एयरफोर्स द्वारा अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर जेट का एक्विजिशन प्लान निकाला गया था, जिसके तहत 114 फाइटर जेट को एक्वायर किया जाना था इंडियन एयरफोर्स द्वारा। क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर जेट का एक्विजिशन प्लान था, ऐसी कंडीशन में दुनिया की सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने इंटरेस्ट को यहाँ पर शो किया और कई सारी कंपनियों ने टेंडर के लिए अप्लाई किया और दो बड़ी कंपनियां इस टेंडर को जीत सकती हैं। रिसेंटली डसॉल्ट कंपनी, जो कि फ्रेंच कंपनी है जिससे हम लोगों ने रफेल लिया था, इसके द्वारा बताया गया कि हम एक बड़े खिलाड़ी हैं इस गेम के अंदर और हमारे लिए एक मेजर चैलेंज कोई बना हुआ है तो वो बनी हुई है लॉकहीड मार्टिन। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी जहां पर मैंने आपको बताया था किस तरीके से लॉकहीड मार्टिन एक मेजर कंपनी के रूप में देखने को मिलेगी इस टेंडर के रूप अंदर, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लॉकहीड मार्टिन के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन ने यहाँ पर F-16V वाइपर फाइटर जेट ऑफर किया है, वहीं डसॉल्ट कंपनी ने अपना रफेल फाइटर जेट ऑफर किया है। अब दोस्तों बात आती है किस तरीके से लॉकहीड मार्टिन एक पावरफुल कंपनी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्यों इसे ये फाइटर जेट का प्लान मिल सकता है और क्यों ये एक मेजर चैलेंज डसॉल्ट कंपनी के सामने देखने को मिल रही है। ऐसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा GS, CSET, करंट अफेयर्स, एथिक्स, ऑप्शनल, इन सब की कंप्रहेंसिव तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। साथ में आप लोगों को दी जाएगी 1-on-1 मेंटरशिप। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि ये इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ये अनअकैडमी का रिजल्ट बोलता है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसीलिए मैंने 2 लिंक आप लोगों को दी हुई है, उन लिंक को खोलना, उनको फिल आउट करना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी कि किस तरीके से आपको अनअकैडमी को खरीदना है। साथ में अनअकैडमी कंपनी को नहीं बल्कि इसकी बैचेस को। इसके अलावा UP PCS और BPSC की अगर आपको तैयारी करना है तो आप हमारे प्रयागराज और पटना वाले सेंटर के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर ऑलरेडी बैचेज जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, लॉकहीड मार्टिन द्वारा F-16V भारत को देने की बात की जा रही है। F-16V वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फाइटर जेट में से एक है जो कि लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाए जाते हैं। ये F-16 का एडवांस वर्जन है और F-21 से काफ़ी ज़्यादा मेल खाता हुआ वर्जन है, और इवन माना जाता है कि ये F-21 से और ज़्यादा बेहतर है। इवन ये डसॉल्ट के रफेल से काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। रिसेंटली ताइवान द्वारा लगभग $13 बिलियन की एक डील में लगभग 66 F-16V फाइटर जेट खरीदे गए थे, जो हर फाइटर जेट लगभग $197 मिलियन का ताइवान को पड़ रहा था। जबकि जब भारत ने रफेल लिया था तो वो रफेल की कॉस्टिंग इससे कहीं ज़्यादा थी, इवन $200 मिलियन से ज़्यादा मानी जाती है। कई सारे सोर्सेज बताते हैं कि $250 मिलियन के आसपास हम लोगों ने हर एक रफेल के लिए पे किया था। मतलब सबसे पहले तो F-16V फाइटर जेट जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है। साथ में इसके अंदर कई सारे वेरिएंट आते हैं। वेरिएंट आने के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो लॉकहीड मार्टिन के अंदर देखने को मिल रही है, ये दुनिया के सबसे हाई क्वालिटी के फाइटर जेट बनाने के लिए जानी जाती है। और क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट बेस्ड कंपनी है, इस कारण से यूनाइटेड स्टेट्स कई सारी रिपोर्ट के आधार पर यह भी माना जा रहा है कि ये डिप्लोमेटिक प्रेशर भारत के ऊपर डाल रहा है। इवन रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री जो है वो लॉकहीड मार्टिन के CEO से भी मिले थे, जो और ये दर्शाता है कि लॉकहीड मार्टिन को हो सकता है ये टेंडर मिल जाए। इसके साथ में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लॉकहीड मार्टिन के अंदर देखने को मिल रही है वो ये है कि लॉकहीड मार्टिन अपने ऑपरेशन को इंडिया के अंदर कर रहा है।
देखो, ये जो 114 फाइटर जेट का प्लान है, इसके अंदर थोड़े समय पहले भारत सरकार द्वारा एक नई कंडीशन ऐड की गई थी, जिसके अंदर ये कहा गया था कि हम उस कंपनी को ये टेंडर देंगे जो कंपनी फाइटर जेट इंडिया में डेवलप करे, मतलब फाइटर जेट मेड इन इंडिया होंगे। लॉकहीड मार्टिन ये करने में पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन ने ऑलरेडी अपने ऑपरेशन को इंडिया में कई सारी जगहों पर शिफ्ट किया हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग जापान से शिफ्ट होकर इंडिया में आ चुकी है। C-130J के एम्पनेज, यानी कि ये हेलीकॉप्टर में पीछे वाला जो भाग होता है ना एयरप्लेन में, ये अब भारत के अंदर बनना शुरू हो चुके हैं। और इन एम्पनेज के लिए ऑलरेडी टाटा के साथ में लॉकहीड मार्टिन ने एक जॉइंट वेंचर तैयार भी कर लिया है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑलरेडी हैदराबाद के अंदर तैयार हो भी चुकी है, जो क्लियरली दर्शाता है कि लॉकहीड मार्टिन भारत के अंदर अपने ऑपरेशन को शिफ्ट कर रहा है। इवन कई सारे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर हम लोगों ने लॉकहीड मार्टिन से खरीदे हैं, जैसे कि MH-60 रोमियो फाइटर जेट, जो कि दुनिया के सबसे एडवांस, फाइटर जेट शब्द यूज़ किया हो मैंने तो, हेलीकॉप्टर हैं ये MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर, जो कि दुनिया के सबसे एडवांस मरीटाइम हेलीकॉप्टर देखने को मिलते हैं, जो कि इंडियन नेवी ने लॉकहीड मार्टिन से खरीदे थे। इसके अलावा और भी कई सारी जगहों पर लॉकहीड मार्टिन इंडिया के साथ में कोऑपरेट कर रहा है। इन सारी चीज़ों के चलते लॉकहीड मार्टिन डसॉल्ट के लिए एक बड़ा सरदर्द बना हुआ है, एक बड़ा चैलेंजर बना हुआ है। इवन लॉकहीड मार्टिन, जिसने अपनी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जापान से शिफ्ट करके इंडिया में लाई है, इसके अलावा भी F-21 फाइटर जेट लॉकहीड मार्टिन बेल के साथ में भारत में ही बनाने का प्रयास करने के लिए कई सारे टेंडर ऑलरेडी दे चुका है। ऐसी कंडीशन में लॉकहीड मार्टिन का ये क्लियर दिखाई दे रहा कि वो भारत के अंदर अपने ऑपरेशन को करना चाहता है। और क्योंकि ये चीज़ हम लोगों को लॉकहीड मार्टिन में देखने को मिल रही है, इस कारण से लॉकहीड मार्टिन मेड इन इंडिया फाइटर जेट बना सकता है और उस वजह से उसे इंडिया का टेंडर दिया जा सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा डसॉल्ट कंपनी का कहना है। हालांकि मेड इन इंडिया फाइटर जेट बनाने में कई सारी दिक्कतें भी हैं। देखो, रिसेंटली हम लोगों ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाए थे, एयरक्राफ्ट बनाए थे। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जब बनाए गए थे तो इनकी डिलीवरी के अंदर लगभग 10 मंथ का डिले देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत के अंदर रेड टेपिज्म काफ़ी ज़्यादा है। रशिया अपने सुखोई Su-57 फल्कन एयरक्राफ्ट और सुखोई Su-75 चेकमेट को भारत को देना चाहता है। ऑलरेडी भारत रशिया के साथ में डिफेंस इंपोर्ट को काफ़ी कम कर चुका है, जिसके कारण से रशिया अब अपने हथियारों को पाकिस्तान को बेच रहा है, जैसे कि सुपर कैम। ऐसी कंडीशन में भारत और रशिया के रिलेशन और स्ट्रेन होते हुए दिखाई दे सकते हैं और रशिया का जो ओवरऑल निर्भरता है चाइना के ऊपर, वो और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है अगर भारत इस F-16V को ख़रीदता है तो। इवन ये जो F-16 फाइटर जेट्स हैं, ये ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को बेचे गए हैं। न केवल बेचे गए हैं, बल्कि इन्हें अपग्रेड भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा किया गया है। ऐसी कंडीशन के अंदर भारत जब लॉकहीड मार्टिन को ये फाइटर जेट बनाने की डील देगा तो ये सारी चीज़ों को भी कंसिडर करेगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चैलेंजेस और इश्यूज़ आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।